परीक्षित जी महाराज जी ने पूजा की है, सुखदेव जी महाराज जी की प्रकार की स्तुति की है। देखिए परीक्षित जी महाराज पूजा करेंगे सुखदेव जी की, और कोई जो करेगा बुक करेगा, तब तक हम एक कीर्तन कर लेते हैं तो उसमें पूजा करवा देंगे ना। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, मेरी बिगड़ी बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको धूपबत्ती मत जलाइए, लाखों धूपबत्ती डला दो, प्रणाम, धूपबत्ती। तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजाते हुए गाइए सब। ताली बजाते हुए सब, हाथ उठा के ताली बजाइए। जय हो। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जय राधे। ताली बजाते हुए। राधे। हरि बोल। हरि हरि। ताली बजाइए सब लोग। जय जय। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम
सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे जय जय राधे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पामे, बस शीस झुका यही गामे। हम पार तेरा क्या पाए, राधे बस शीस झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पामे, बस शीस झुका यही गामे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की जय। परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। बड़ी विनती की है। ऋषियों मुनियों ने कहा कि परीक्षित जी ज्यादा वंदना मत करो इनकी, क्योंकि ये रुकते नहीं है। सगोदोहन मात्रेण। सुखदेव जी केवल एक जगह पर कितनी देर रुकते हैं? बोले गोदोहन मात्रेण। गाय को धुलने में जितना समय लगता है ना, गाय ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में धुल जाएगी, इतनी देर एक जगह खड़े होते हैं। तो भैया ये इतनी ही देर खड़े होंगे, गोदोहन मात्र। इतनी देर में आप अपनी मुक्ति का उपाय पूछो तो पूछ लीजिए, अन्यथा ये चले जाएंगे। तुरंत ही श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया है श्री परीक्षित जी महाराज ने। अतः प्रख्यामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यद् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। देखो प्रश्न पूछा भी और कितना बढ़िया पूछा है, यह भी देखो प्रश्न पूछने की कला। अतः प्रख्यामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाण सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए, ये बता दो। अभी तुरंत जिसकी मृत्यु होने वाली है। अब संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं 1 महीने भी जीवित रह लूंगा। हो सकता है, एक घटना मैं बताता हूँ पुरानी। मेरठ में एक गांव में एक चौधरी साहब के यहाँ में गुजर थे, तो उनके यहाँ में महामृत्युंजय करने गया था। आपको परिचय दूं कि गाजी नाम की पनडुब्बी जो थी, जिसको हमारी भारतीय सैनिकों ने डुबाया था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, उस पनडुब्बी के जो कैप्टन थे उनके घर पे गया था करने के लिए महामृत्युंजय अनुष्ठान। तो उनके एक रिश्तेदार आए हुए थे। ऐसी बात चलने लगी, यही बात
कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं किसी का भी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अब बोले महाराज गारंटी से लिख के दे रहा हूं 1 साल तक तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता कम से कम। मेरी बात ठीक है, आप गारंटी दे रहे हैं। मैं गारंटी कैसे मानूं तुम्हारी? ऐसे ऐसे तो मुंह से तो कोई भी कह देगा। मैंने एक काम करो, स्टाम्प पेपर मंगवाओ, उस पर लिख के दो अगर 1 साल तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो महाराज जी मेरे दास, और अगर महाराज जी मेरा कुछ बिगड़ गया तो मेरी जो संपत्ति है वो सब महाराज जी की। अब चौधरी साहब पीछे लगे एकदम, बोले ये तो नहीं लिखूं मैं कैसे भी। मैंने आगे कहना बात में लौट गए। समय का क्या भरोसा है किसी के? वही पूछा कि समय का महाराज भरोसा नहीं है तो जो मरने वाला उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुरंत जवाब दिया, अरे परिचित तू और तुझको तो 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, 7 दिन में तेरी मुक्ति हो जाएगी। हैं? एक कहावत है हमारे यहाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चिंता मत करो। और बड़ा सुंदर जवाब दिया है। देखो मनुष्य की जो उम्र है, हम लोग सोचते हैं कि कितनी उम्र है कि हमारी 40 साल की, 50 साल की, कितनी साल की उम्र है। अगर किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र मान ली जाए, वैसे आजकल कोई 100 साल जीता नहीं है, फिर भी मान लो कि कोई 100 साल की उम्र हो गया तो 100 साल में से उसके 50 साल तो सोने में ही निकल जाते हैं। दिन और रात मिल गई तो एक दिन बनता है, तो रात भर सोता है दिन भर जगता है तो 50 वर्ष तो सोने में ही निकल पड़ती। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि हम 50 साल से सो ही रहे। 30 साल का आदमी है 15 साल से सो रहा है, उसे पता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद 15-20 साल की उम्र तक तो वो कुछ करता नहीं है, पढ़ने लिखने में और उसमें रहता है, तो वो किसी चीज का उसे ध्यान ही नहीं है। अभी 75 साल की उम्र निकल गई, कुछ दिन विवाह हो गया तो 10 विवाह के बाद 10-20 साल उसे और संसार याद ही नहीं रहता, फिर पत्नी के आगे कुछ नहीं। यही सब बढ़िया है। कहा तो ससुरार प्यार भाई सबते, तब से घर बार सबे बिसरो। अब बची 10-5 साल की उम्र, अब बामे कछु कोई मुक्ति का उपाय अपना कर ले सो कर ले, वो भी कर नहीं पाता, इधर उधर लगा रहता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सरोहर ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन, एक ही उपाय है व्यक्ति को श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे। अब बताओ ऐसा कैसे कोई कर सकता है? कोई हर सांस पे भगवान का नाम लेता रहे। पहले तो देखो सांस का भरोसा नहीं है, एक सांस अंदर गई और अगली लौट के आएगी कि नहीं पता नहीं। पर मैं तुम्हें बताऊं, जो शास्त्र कह रहा है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के शास्त्र जो कह रहे हैं, उसमें एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। गृहस्थ को जितनी सहजता से पुण्य प्राप्त हो सकता है, एक महात्मा को नहीं हो सकता। घर में झाड़ू लगाते समय गृहस्थ, जब कोई गृहिणी या कोई गृहस्थ अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाते समय भगवान के नाम का कीर्तन करता रहे सुबह सुबह। वो झाड़ू लगाने में कितनी लगेगी? आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट। उतनी देर में भगवान जितना उसे पुण्य मिलेगा भगवान नाम जप का, उतना पुण्य एक सन्यासी को 24 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन करने से मिलता है। और फिर भी वो गृहस्थ लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। है कि नहीं? घर में रोटी बनाते समय आप भगवान का भजन करोगे, जो आपको पुण्य मिलता है। और पुण्य ही नहीं, वास्तविकता मैंने कभी देखा, भगवान का भजन करते हुए रोटी बन रही है तो रोटी का स्वाद ही अलग होता है, और चल रही हो वहां पे कुछ हो रही तो स्थिति ऐसी होती है। हाँ, वो बड़ा पुण्य है। और एक और बात बताइए, बड़ी सुंदर, इससे भी बढ़िया बताऊं आपको। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि जब आप रात को सोते हो ना, सोते समय आप भगवान का नाम जप कर लो, ईश्वर का ध्यान करो, फिर सो जाओ। सुबह उठ करके फिर भगवान का नाम लो।
अब कितने घंटे सोए? बोले 8 घंटे तो सोए कम से कम। 8 घंटे जो आप सोए हो वो नींद नहीं मानी जाती है। फिर शास्त्र कहता है, शास्त्र इस बात का प्रमाण है। और देखो, जिस चीज को शास्त्र प्रमाणित कर रहा है लोगों की बातों में फिर नहीं आना चाहिए। शास्त्र कह रहा है इस बात को, शास्त्र इस बात को प्रमाणित कर रहा है। 8 घंटे यदि आप सोए हो तो 8 घंटे आपके सोने में नहीं, भजन में काउंट किए जाएंगे। करना क्या, बस शाम को सोते समय 1 मिनट नाम जप कर लेना है, फिर उठ के फिर भगवान का 1 मिनट जप लेना है। 8 घंटे का भजन हो गया। और इतनी सरलता भगवान ने तुमको दी है और फिर भी तुम भगवान का भजन नहीं कर सको। मुझे लगता है फिर तुमसे दुर्भागी इस दुनिया में, या हमसे दुर्भागी इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसे सनातन धर्म में आप हुए हो जहां इतनी सरलता है धर्म करने के लिए, जहां इतनी सरलता है भजन करने के लिए। कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। शाम को बस भजन करो, सुबह कर लो, 8 घंटे का भजन हो गया तुम्हारा। फिर भी भैया ना करो तो फिर आप जानो आपको काम जाने। बोलो राधे राधे। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, जितासनो जितस्वातो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारय। जितासनो जितस्वासो चित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपो मन संसारेत्य। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। ओ मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। करना कुछ नहीं है, इतना करना है बस, रात को भजन करके सो जाओ और सुबह उठो, अपने हाथों को अपने सामने करो, हाथों को ही भगवान समझ लो। भगवान के दर्शन नहीं करने, हाथों ही को भगवान समझ गए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथों को देखना है बस अपने। सरस्वती। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। कर मूले स्थितो ब्रह्मा करे दर्शन। ओ कर से कर करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। ओ मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। करक से कराग्रे बसते लक्ष्मी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में अपने हाथों के दर्शन करो और एक मंत्र बोलो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और आजकल कहते हैं प्रभाते कप दर्शन। दर्शन है, कप दर्शन, बेड टी। बेड टी चाहिए भाई, तुरंत ही उठे बस से पहले चाय आ जाए भाई, तब कुछ और होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला हमेशा निरोगी रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जग के भगवान का यदि ध्यान कर लिया तो सीधा भगवान से जुड़ जाता है, सीधा भगवान से जरूर जुड़ जाता है। बिल्कुल उदाहरण से बताऊं मैं तुम्हें, पुराने समय में यदि कोई व्यक्ति लेट उठता था तो अफवाह हो जाती थी कि यार वो तो लेट उठा है आज। राजा दशरथ एक दिन लेट उठे, बाबा एक दिन लेट उठे। पिछले पहर भूप नित जागा, आज न उठे जगह बड़ा अचरज लागा। लोग कह रहे हैं कि रोज तो राजा बढ़िया तरीके से जगता था, आज राजा क्यों नहीं जगे? जबकि आज तो श्री राम जी का अभिषेक होने वाला, राज्य अभिषेक, आज नहीं जगे राजा। अचरज हो गया, एक दिन राजा दशरथ नहीं जगे। और आज के समय में कोई जल्दी जग जाए तो अचरज हो जाता है, भैया इतनी जल्दी
कहीं जाना है क्या आज? ये अचरोज हो जाए आज के जगह में है, उल्टा है। ब्रह्म मुहूर्त का जगना सबसे श्रेष्ठ है। किसी विद्वान को मैंने कहता सुना था कि यदि आपको अपने जीवन में तरक्की करनी है तो सूरज से पहले उठना शुरू कर दो। सूरज को तुम जगाओ, ना कि सूरज तुम्हें जगाए, तो जीवन में तरक्की कर पाओगे। और एक बात और ध्यान रखो, तुम शास्त्रों में पढ़ लो, सब कथा के जानकार हैं, इतना तो सबने सुनी होगी, इस दुनिया में जिसने तरक्की की है उसने सबसे पहले नींद को छोड़ा है। अर्जुन जैसा धनुर्धर नींद पे काबू पाया। सोता था तो सोता था, नहीं मर्जी तो चाहे महीनों हो जाए नहीं सो रहे हैं, सालों हो जाए नहीं सो रहा है, कर रहा है काम लगातार, वर्षों तक नहीं सोता था। उसने अपनी नींद पे काबू पाया, तब इतना बड़ा धनुर्धर बना। लक्ष्मण साक्षात 13 वर्ष तक 14 वर्ष तक जन्म वन में सोए नहीं है, तब लक्ष्मण बने हैं वो। जो आगे आदमी बढ़ा है ना, उसने पहले नींद पे काबू पाया है। अरे कम से कम 4 बजे मत जगो, तो 4 से 6 तक होता है, 6 बजे तो जग जाओ भाई। लेकिन यहाँ तो 9 बजे गुड मॉर्निंग होती है। अब कैसे होगा? देखो पुराने समय में वो होती थी पीएनटी, अभी तो मोबाइल चल गए ना, पीएनटी नंबर होते थे सबके घरों में, और घरों में नहीं होते थे, एसटीडी होती थी। क्या? एसटीडी पे जाते थे लोग कॉल करने के लिए। एक व्यक्ति गया एसटीडी पे कॉल करने के लिए, एसटीडी पे कॉल करने के लिए गया। अब वो बार बार नंबर लगाए तो इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद कॉल करें। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब एसटीडी वाले से पूछा, भैया कितनी देर बाद करूं, ये तो बता दे। कुछ देर बाद, आखिर कितनी देर बाद? तो एसटीडी वाला बोला, देखो लाइन बिजी चल रही है, दिन का समय है, कॉल बहुत होती है, अभी लाइन बिजी चल रही है। आप एक काम करो, आप सुबह आना मेरे पास, एकदम उस समय लाइन एकदम फ्री मिलेगी। ठीक है भैया। अब वो सुबह 4 बजे उठ गए, एसटीडी वाले के पास पहुंच गया। अब एसटीडी वाला भी तैयारी बैठा था, इंतजार में वो आएगा। उसने फोन दे दिया, बोले लगाओ। जैसे नंबर डायल किया, एक ही बार में नंबर लग गया, है ना, एक ही बार में नंबर लग गया, बात हो गई। ठीक वही परिस्थिति जीवन की है। दिन भर का थका मांदा आदमी लौट करके काम धंधे से घर पे आया, उससे कहो कि भजन कर, और यहाँ दिमाग रूपी एसटीडी में तमाम प्रकार की लाइनें व्यस्त चल रही हैं। इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, इसकी वो, कोई लाइन मिलेगी नहीं परमात्मा से, क्योंकि लाइन सब व्यस्त है। सुबह जब वो उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में, नहा धो करके जब अपने मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठेगा, तो सारी लाइनें एकदम फ्री होंगी। एक बार में ठाकुर जी से कांटेक्ट जुड़ जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जरूर उठो। एक बार की घटना है हमारे अयोध्या धाम की, बताऊं मैं तुम्हें, बड़ी अच्छी अयोध्या की घटना है। अयोध्या में किसी धर्मशाला में एक साधु रहते थे, और ऊपर कोई एक सेठ जी रहते थे, रुक रहे थे, वो भी रह रहे थे वहां पे। तो साधुओं का तो वही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, और सीताराम 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 सीताराम, चार तरफ घूमते रहे, सीताराम 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 सीताराम, ये वो सब सीताराम सीताराम सीताराम। और 4 बजे से सेठ जी की नींद खराब, बड़े परेशान, सुबह सुबह लगा देते हैं सीताराम सीताराम, नींद खराब कर देते हैं हमारे। प्रातः काल उठ संत जन करते सीताराम, प्रातः काल उठ संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। हर समय सीताराम सीताराम। एक दिन तो रहा नहीं गया, पहुंच गए, अरे महाराज जी ये क्या रखा तुम्हारे सीताराम में, क्यों ये हर समय जब? बोले भैया अरे भगवान है ये सीताराम, ये सबका भरण पोषण करते हैं, सबको जन्म देते हैं, सबको पालते हैं। बोले कोई किसी को नहीं पालता, व्यक्ति खुद मेहनत करता है, पैसा कमाता है, तब पलता है, अपने बच्चों को पालता है, कोई भगवान किसी को नहीं पालता है। महात्मा बोले ना बेटा ऐसी कोई बात नहीं, परमात्मा ही सबको पालते हैं। बोले नहीं मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बोले मैं मेहनत करूंगा तभी तो पैसा आएगा मेरे घर में, तभी तो पलेंगे।
बोले ये तो बात ठीक है, लेकिन भगवान तुझे खिलाना चाहेंगे तो तू पैसा हो चाहे ना हो तब भी खिला देंगे। अच्छा मैं खाना नहीं चाहूंगा तब भी खिला देंगे? बोले हाँ भगवान तब भी खिला देंगे। और मैंने खाया ही नहीं तो भगवान ने, वो महात्मा बोले कि यदि भगवान को तुझे खिलाना है तो तू ना खाएगा तो तुझे मार मार के खिलाएंगे। कुछ खाऊंगा नहीं, और यदि तुम्हारे भगवान ने मुझे खिलाया तो आज से मैं तुम्हारा शिष्य, और तुम्हारा भगवान मुझे नहीं खिला सका तो तुम्हारी सीतारा बंद करवा दूंगा मैं। और देखो ये जो घटनाएं जो जो ये दृष्टांत में तो सुना रहा हूं, झूठा मत समझना, ये बिल्कुल सच्ची बात और है, सत्य घटना घटी है जीवन की, एक की आदमी की, एक महात्मा की। अब बाद में आगे उन महात्मा का नाम बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे ब्रज के ही हैं। मैं तुम्हारी सीताराम बंद करवा दूंगा। महात्मा ने भी भगवान के भरोसे कह दिया ठीक है, परमात्मा को ये तुझे खिलाना होगा तो तुझे मार मार के भी खिलाएंगे। अब सेठ जी तो चले गए जंगल में, कहीं दूर ऐसी जगह पे एकांत में, जहाँ कोई आदमी नहीं, सुनसान कुछ नहीं, एकदम शांत। बोले यहाँ कौन खिलाने आने वाला है जंगल में? और 24 घंटे की तो बात है, 24 घंटे ना खाऊंगा तो कौन सा मर जाऊंगा। एक बरगद के वृक्ष पे, पीपल के ऊपर जाकर के छुप गए, पत्तों के झुरमुट में चारों तरफ से पत्ते दबा लिए, कोई देख ना ले, इतना छुपे कोई देख भी ना ले। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब क्या हुआ? 24 घंटे रहना है बस, लेकिन भगवान की लीला न्यारी। और फिर भगवान अपने भक्तों की बात को कैसे टाले? महात्मा ने भगवान के भरोसे पे ही तो कहा था। तो जंगल में कुछ व्यापारी निकल के जा रहे थे, वहां के रास्ता था, निकल के जा रहे थे। बढ़िया वृक्ष देखा, बोले ये वृक्ष अच्छा है, यहाँ पे अपना सामान रखो और भोजन पानी बनाओ, पाएंगे नहीं पाए। अब व्यापारी वृक्ष के नीचे बैठ गए, भोजन बनाने लगा। अब ये मन में सोचा ऊपर, यार भोजन तो आ गया, मैं इतना दुबका लेकिन भोजन यहाँ भी आ गया मेरे पास, पर मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं नीचे तो खाऊंगा कैसे? अब बेचारा ऊपर चुपचाप बैठा हुआ आराम से। तभी अचानक वहां आए डकैत। एक आदमी बोला भागो भागो सामान लेके जल्दी, डकैत आगे, डकैत आगे। पत्तलों पे भोजन लगा हुआ था बढ़िया, और लगे हुए भोजन को छोड़ करके सारे व्यापारी अपना माल लेके वहां से भागे एकदम। डकैत वहां आ गई, और डकैतों ने देखा बढ़िया बढ़िया गरम गरम भोजन। एक बोला महाराज सरदार बढ़िया गरम भोजन है, एकदम भूख भी लग रही है, चलो पा लेते हैं। सरदार बोला खबरदार यदि किसी ने भोजन किया तो। इस जंगल में जहां कोई नहीं है, मनुष्य का नाम नहीं, वहां भोजन आखिर कहां से आया? जरूर कोई सोड़ी ऐसा है जिसने हमारी सोड़ दी है और यहाँ भोजन लगा के रख दिया है और उसमें मिला दिया है जहर, जिससे कि हम इस भोजन को खाएं और मर जाएं। कोई भोजन मत करना और ढूंढो, वो जिसने भोजन में जहर मिलाया वो भी यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। अब ढूंढने लगे इधर उधर, कोई इधर देखे कोई उधर देखा। एक बोला यदि वो व्यक्ति मुझे मिल जाए ना जहर मिलाने वाला, उसमें गोली मार दूंगा मैं। अब जैसे ही सेठ जी ने सुना गोली मार दूंगा, सो एकदम कपे। अब कपकपाहट हुई तो पेड़ के पत्ते हिले, पेड़ के पत्ते हिले। सो एक ने ऊपर देखा पत्ते कैसे हिले, सो एक बोला तो सरदार सरदार वहां देखो पत्ते हिल रहे। अब पत्ते हिले, ऊपर नजर मारी तो बेचारा और जोर से हला, हला एकदम से, सो नजर आ गया, पकड़ो पकड़ो इसी ने मिलाया होगा जहर, मिलाओ नीचे उतर, नीचे नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा, अभी गोली मारता हूं तुम्हें। बेचारा मरता क्या ना करता, आ गया नीचे। भोजन कर रही, भोजन कर, भोजन नहीं। तुम चाहो तो तुम्हारे सामान को उठा करके जगह जगह घूमता रहूंगा, तुम चाहो तो तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, तुम चाहो भोग तुम्हारी गुलामी करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। परंतु अब सरदार को और ज्यादा शक होने लग गया कि ये कर क्यों नहीं रहा है भोजन, जरूर इसने जहर मिलाया है। सरदार ने बंदूक उल्टी पकड़ी, एक पट दी पीठ में, कर भोजन। अब ये कर मैं भोजन नहीं करूंगा। सरदार ने कहा चार लोगों से हाथ पैर पकड़ो इसके, इसका मुंह खोलो और दो दिए कान पे उसके, और मुंह खोल के डाला भोजन, भोजन कर। अब बेचारा पिट पिट के भोजन करने लगा, रोते रोते भोजन करते जा रहा है। अब भोजन पूरा हो गया, 10-20 मिनट बाद देखो तो मरा नहीं।
सरदार पूछे कि भाई इसमें जहर तो है नहीं है। तो पूछे जब इसमें जहर तूने मिलाया नहीं है तो भोजन खाने में तुझे क्या परेशानी थी। अब बताया घटना के ऐसे ऐसे सब महात्मा से कह के आया था मैं। महात्मा ने कहा कि भोजन यदि भगवान कराएंगे तो मार मार के भी कराएंगे। आज महात्मा की बात बिल्कुल सच्ची हो गई कि यदि प्रभु को भोजन कराना होगा तो मार मार के भी भोजन तुम्हें कराएगा, लेकिन भोजन जरूर कराएगा। और तुरंत ही महात्मा वहां से चल दिया। लेकिन इस घटना को सुनकर उसके डकैत का भी हृदय पिघल गया। उसने कहा कि आज से मैं भी अपनी डकैती छोड़ता हूं। वह भी साधु की शरण में गया। वो सेठ जी भी साधु की शरण में गए और जाकर के दीक्षा ली है। और दीक्षा लेकर के महात्मा से वो सेठ जी आए वृंदावन में। और यहाँ आकर के उन्हें तमाम प्रकार के बड़े बड़े बढ़िया दोहा चौपाई लिखे हैं। उनमें से एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है और उसको मैं तुम्हें सुनाता हूं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। स्वामी श्री मलूक दास जी महाराज हमारे ब्रजमंडल में बहुत बड़े संत हुए। वो वही व्यक्ति थे अयोध्या वाले सेठ जी। परमात्मा तो मार मार के भी खिलाएगा तुम्हें, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ये महात्माओं के ब्रह्म मुहूर्त में जगने का ही तो परिणाम है कि परमात्मा उनकी गुलामी में घूमता है पीछे पीछे। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी ने यहाँ बड़ा सुंदर प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी से, महाराज सारे सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं और ये कैसे मिटाते हैं। तब ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनाया है श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कि एक समय ऐसी स्थिति कि सृष्टि में कुछ था ही नहीं। और कुछ था का मतलब कुछ नहीं था, मतलब शून्य 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 जैसे कुछ भी नहीं होता वैसे कुछ नहीं था। भगवान अकेले थे। भगवान के मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ अपनी सृष्टि को बढ़ाऊं, तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने फिर इस सृष्टि की रचना की है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सद सद परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् वृतीयेत न वृतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनाम्। अन्वयवृत्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा तुम सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु संसार में कोई व्यक्ति के पास एक दो गाड़ी हो जाए, कोई एक छोटा सा कोठी बंगला हो जाए, 1-2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस हो जाए, तो अपने सामने कुछ नहीं समझता किसी को। मैं ही मैं घूमता रहता है। अभिमान ही अभिमान, घमंड ही घमंड में घूमता रहता है। और आप मुझे पूरी सृष्टि का मालिक बना रहे हैं, तो मुझे अभिमान हुआ तो तब यह चतुश्लोकी भागवत का वर्णन अहमेवास एवमेवाग्रे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी इस दुनिया में एक बात ध्यान रखो, जब संसार में कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तो मैं ही रहूंगा, और जब मिट जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवाय संसार में कुछ है नहीं। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया है यहाँ पे। और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की है। परीक्षित जी से राजा सुखदेव जी ने, श्री सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी से प्रश्न किया एक बार कि राजन एक बात बताइएगा, हम लोग कहते हैं ना आपस में इसे परमात्मा मिल जाएगा उसे परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा मिलेगा उसे जिसे परमात्मा चाहता है मिलना।
आप मुझसे पूछ रहे तो शायद किसी विद्वान को परमात्मा जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले विद्वानों को नहीं मिलते। तो बोले जिसकी उम्र ज्यादा होती होगी उसे भगवान जल्दी मिल जाएगा। बोले उम्र वालों को नहीं। अच्छा तो शायद जो जाति में बड़ा है, बिरादरी में, वो उसको वर्ण भले बड़े वर्ण वाले को बोले उसको भी नहीं मिलते। अरे परीक्षित एक बात बताओ, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किम रूप तत्र मदिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। देखो अगर ऊंची जाति वाली को मिल जाए तो व्याधस्याचरण, व्याध, ये जो भगवान श्री राम गए हैं, कीवट से पैर धुलवाए हैं भगवान श्री राम ने, कीवट को अपनी सेवा दी है। निषाद राज गोह, वो तो गो थे, जंगली थे, उसके घर का खाना खाया, उसके घर से हाथ से खाया है और उसको अपना मित्र भी बताया, अपने राज्य में अपने बराबर आसन पर बिठालते थे। उसको परमात्मा अपने आप जाके उसके घर पे मिले ना, तो वो तो ऊंची जाति का था नहीं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, और बड़ी उम्र जिनकी ज्यादा होते उनको मिलेगा तो ध्रुव, ध्रुव तो 5 ही वर्ष के थे, उसको भी तो मिले। विद्या गजराज, गजराज जो हाथी था उसके लिए भगवान आए तो के लिए भी आए ना। विदुर जी के यहाँ पे घर पे क्यों गए? क्योंकि विदुर जी भी तो हमारे ही वंश के हैं, इनकी कथा सुनाओ। तब कथा सुनाने लगे हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के कौरवों के पास गए हैं और बोले कि दुर्योधन पांडव ज्यादा नहीं चाहते कुछ, पांडवों को इतना चाहिए कि केवल 5 गांव 5 लोगों के लिए दे दो, वो 5 गांव में अपनी गुजर बसर कर लेंगे। और पता दुर्योधन क्या बोला? बोलो सूचाग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा मैं बगैर युद्ध के। तो कितनी? सुई की नोक के बराबर। भगवान हंसने लगे, लाला ये जो युद्ध रहा है ना, ये युद्ध तूने केवल सुना होगा कहानियों में, टीवी पे देख लिया होगा हो रहा महाभारत का युद्ध, बाण छूट रहे इधर उधर से, उनमें छूट रहे प्रकाश इधर उधर के, वो सब देख लिया होगा। सच्चे में युद्ध नहीं देखे अभी बेटा तूने। अगर युद्ध के बारे में सुनना है तो पूछ पितामह भीष्म से। अर्जुन ने 1 बाण से सुला दिया था सबको विराट नगर में। युद्ध की बातें करते हो बेटा, कहीं कहानियों में किस्से में सुन लिया होगा, या फिर जो तू गुरुकुल में पढ़ा है ना अपने द्रोणाचार्य जी के यहाँ पे, वहां गुरुकुल में तूने गुरुजी सिखाते होंगे पुतले बना बना करके बाण चलाना, उन पे चला लिए होंगे। अभी जीवन में तूने युद्ध किया नहीं है। जब युद्ध सीखेगा ना, जब युद्ध करेगा तब मालूम पड़ेगी युद्ध कितनी बुरी चीज है, किसी का भला नहीं होता। बोले नहीं, युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। भगवान ने बोला दुर्योधन एक बात बता कि तू जो बात कह रहा है वो धर्म की बात है क्या? और दुर्योधन ने इतनी बढ़िया बात कही है, वो सबको हमको जीवन में सीखनी चाहिए। दुर्योधन कह रहा प्रभु कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कह रहा कृष्ण भगवान देखो, जानता हूं मैं धर्म क्या है, धर्म में जानता हूं क्या है, लेकिन धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति होती नहीं है, अधर्म छूटता ही नहीं है। अच्छा, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं जानता कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है? जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि ये गलत है।
अपनी अंतरात्मा कहती है गलत है, लेकिन हम मानते नहीं है, फिर भी गलत करते हैं, जबकि तुम्हारा आत्मा कभी स्वीकार नहीं करती है। दुर्योधन जैसा पापी भी कह रहा है कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरी सहज प्रवृत्ति अधर्म में है और मेरी सहज प्रवृत्ति धर्म में नहीं है। मैं तो चाहता हूं धर्म करूं मैं, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? मेरी अंतरात्मा नहीं करने देती है, बार बार मुझे धर्म की तरफ ले जाती है। संसार का हर व्यक्ति धर्म और अधर्म को समझता है। सही गलत को तो कुत्ता भी समझता है साहब। कुत्ता, आप एक कुत्ते को रोटी डालो, कुत्ते को रोटी डालो, रोटी जब डालोगे तो कुत्ता रोटी खाने आएगा, पहले एकदम खाने नहीं आएगा, पहले तुम्हारे पास आएगा पूंछ हिलाता हुआ, फिर तुम्हारे आसपास सूंघेगा तुमको सूंघ करके नेक इधर उधर पूंछ मार देगा तुम्हें, और तब रोटी उठ वहीं बैठेगा और बैठ करके तुम्हारे पास एक पैर से रोटी दबाएगा और फिर मुंह से खाएगा वहीं पे। उसे पता ये सही है। और वही कुत्ता खाएगा क्या? फिर 4 घर दूर ले जाके खाएगा। सही है कि नहीं? कुत्ते को भी पता है कि मैं ये जो कर रहा हूं ये सही है, और ये चुरा के ले जा रोटी वो गलत है। आदमी को नहीं पता होगी। ये कुत्ता जिस बात को जानता कि आदमी नहीं जानता होगा, पर आदमी की और कुत्ते की बड़ी अंतर है साहब। कहीं एक कमरे में आप बहुत सारा भोजन भर के रख दो, कुत्ते को छोड़ दो भोजन के कमरे में, कुत्ता जितना खवेगा उतना खा करके बाहर कमरे से आ जाएगा। और एक आदमी को छोड़ दो, जितना खवेगा उतना खाएगा, फिर थैले में भरेगा कल के लिए। बताइए किसको कहोगे बड़ा तुम? यह आदमी की प्रवृत्ति है अपने आप। हम कहां हैं? दुर्योधन जाना में धर्म नच में प्रवृत्ति। रावण, देखिए संसार में हम लोगों में पढ़ तो बहुत गए हैं, हम लोग सब विद्वान हैं, पढ़ गए बहुत, लेकिन गुने नहीं है। दुनिया में 2 चीज होती है, एक शिक्षा और एक दीक्षा। क्या होती है? एक शिक्षा, दूसरी दीक्षा। हम शिक्षित तो बहुत हो गए हैं, लेकिन हम दीक्षित नहीं। शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास करती है और दीक्षा हमारे अध्यात्म का विकास करती है। रावण जैसा व्यक्ति, अच्छा रावण देखो, रावण में शिक्षा की कमी थी क्या? उदाहरण से ले लो, रावण में शिक्षा की कमी थी, 10 सिर थे, 10 से पढ़ता था। कहते हैं कि रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति, ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। और वह रावण जब घर में पूजा करता तो स्वरूप कुछ और होता, घर से बाहर निकलते दूसरे की औरतों को उठा के लाता है। कैसे कहोगे कोई आदमी पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन जाता है? कैसे कहोगे? पढ़ लिख करके अच्छा आदमी कैसे बन जाएगा? रावण जैसा तो विद्वान संसार में हुआ ही नहीं है साहब। और वही रावण की देखो गति क्या है। शिक्षा आपकी बुद्धि का तो विकास करती है, लेकिन तुम्हारे आध्यात्म का कभी भी शिक्षा विकास नहीं कर सकती। उसके लिए तुम्हें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। जब तक गुरु की शरण नहीं लोगे तब तक गुरु निधि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि। मनुष्य को मछलियों की तरह पानी में तैरना आ गया, लेकिन मनुष्य करेगा प्यार वो ईमान से, और क्या करेगा प्यार वो भगवान से। और जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्रेम जो इंसान से। क्या करेगा दूसरों से? अब इंसान को इंसान से प्रेम नहीं है, दूसरों से प्रेम करना सिखाते हैं। इनसे करो। बोलो राधे राधे। दीक्षा का जीवन में होना जरूरी है। दीक्षा सदगुरु का जीवन में होना जरूरी है। एक कथा सुनाते हैं। एक
कोई गोपी थी हमारे ब्रज की। अच्छा, ये पुरुष के कहे हुए और या किसी महान पुरुष की जीवन सुनाऊंगा आपको, ऐसे नहीं कपोल कल्पनाएं। यह जो दृष्टांत आपको बता रहा हूं साक्षात श्री विवेकानंद जी महाराज जी के गुरु जी प्रातः स्मरणीय श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी सुनाते थे, उसको सुनाता हूं मैं आपको। गुरु का जीवन में होना कितना आवश्यक है। एक ब्रज की कोई गोपी थी, यमुना जी के इस साइड से इधर वृंदावन इत्यादि में वो दही माखन इत्यादि बेचने जाती थी। सच्ची घटना बता रहा हूं, क्योंकि महाराज इतने बड़े महात्मा ने सुनाई है, सच्ची ही होगी। तो माखन बेचने जाती थी वृंदावन में। एक बार वो गई माखन बेचने के लिए, वृंदावन में कहीं भागवत हो रही थी। तो दही जल्दी बिक गया, अपना माल बिक गया, तो उसने चलो जी थोड़ी देर भागवती सुनने लाओ, बैठ करके कथा सुनने। तो व्यास जी ने कथा में सुनाया, भटक रहे संसार में कर कर अत्याचार, भटक रहे हो संसार में कर कर अत्याचार, और भवसागर से नर ये कैसे होबे पार। तपबल अपबल और बल, तपबल अपबल और बल, आवे न को काम, और भवसागर से तरना हो तो भज लो श्री राधे। अब ये गोपी ने प्रवचन सुना, भवसागर से तरने हो तो भज लो राधे श्याम। गोपी सोचने लगी भवसागर कोई बहुत बड़ा समुंदर होगा, अब वो समुंदर से पार हो जाते हैं राधे श्याम कह के। तो ये तो बड़ी अच्छी बात बताई गुरु जी ने। और मैं तो जमुना जी में होके आती हूँ, अब जमुना जी में से 4 पैसे इधर से लगते हैं, 4 पैसे इधर से लगते हैं रोज। और गुरु जी के बताए हुए मंत्र को यदि प्रयोग किया जाए तो मेरे 8 पैसा रोज बचेंगे। अब तो जमुना जी पे गई साहब, और जमुना जी के किनारे जाकर के बोले गुरु जी वाला ही मंत्र बोलूंगी, और बड़ा गुरु जी पे विश्वास किया। और गुरु जी पर विश्वास करके, गुरु जी के मंत्र पर विश्वास करके, परम विश्वास इतना हुआ, और जमुना जी के जल पर पैर रखा, राधे श्याम जैसे रखा सो पैर ऐसे रख गया एकदम से जल पर, फिर रखा राधे श्याम, अगला भी रख गया। अब इसको लगा तो चल रही हूँ सही, राधे श्याम 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 राधे श्याम। एक कदम बढ़ाती है, राधे श्याम कहती है, फिर अगला कदम बढ़ाती है, राधे श्याम कहती है, राधे श्याम 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 कहते कहते जमुना जी के पार चली गई। फिर दूसरे दिन आई दही बेचने के लिए, राधे श्याम कहते कहते फिर इधर आ गई, फिर चली गई। अब उसके 8 पैसे रोज बच जाते थे, 8 पैसे रोज। 1 महीना हो गया, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। सोचने लगी जिन गुरु की कृपा से मेरे ये 8 पैसे रोज बच रहे हैं, क्यों ना आज उन गुरु जी को मैं अपने घर पर निमंत्रण करके भोजन करा के उनको दक्षिणा दूं कुछ। गुरु जी में श्रद्धा है। गुरु जी के घर पे पता पूछती पूछती चली गई, दंडवत की, बेटी कहां से आई है? किशनपुर से आई है। किशनपुर की गोपी हूं और आपको दही बेचने आती हूं, और गुरुजी आपका निमंत्रण है मेरे घर पे। गुरु ठीक है आ जाएंगे, लेकिन देख बेटी हमने तो देखा नहीं किधर है तेरा गांव, तू लिवाने आ जाना। हाँ गुरु चिंता मत कर, लेने हम आ जाएंगे, मैं लेने आ जाऊंगा। सुबह हुआ दूसरा दिन, लेने गुरु जी के सुबह सुबह एकदम पहुंच गई। गुरु जी चलिए दूर गांव में हमारा बहुत। गुरु जी ने अपनी घड़ी छड़ी इत्यादि सब पहनी, छड़ी हाथ में ली और बढ़िया कपड़े पहने, पटका जामा डाला और चल दिए संग में। जमुना जी के किनारे पहुंचे। अब किशनपुर आना तो जमुना जी तो पार करनी पड़ेगी। अब पुराने समय की बात, पुल नहीं था, नाव से पार होते थे। गुरु जी को लगा शायद नाव के किनारे घाट पर जाएंगे, लेकिन ये नाव वाले घाट पर नहीं जा रही थी, ये तो कहीं दूसरी तरफ ही चल दी। गुरु जी को लगा शायद हमारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी, कोई नाव बढ़िया से सजा करके फूल फूल से अच्छी व्यवस्था।
वहां पहुंचे घाट पे तो वहां कोई नाव नहीं। तो गुरुजी बोले बेटी कोई नाव नहीं है, जाएंगे कैसे? बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, सब चले जाएंगे। ला गुरुजी हाथ दे। नहीं ऐसे कैसे? और इसने तो गुरुजी का हाथ पकड़ा है, नेत्र बंद किए और जमुना जी के जल पर पैर रखा, बोले राधे श्याम। और एक पैर रखा सो पैर तो धर गया। और गुरुजी ने देखा जो एकदम गुरुजी की आंख, बोले ये क्या हो गया? गुरुजी ने कहा कि शायद मैं भी। और गुरुजी ने पैर बढ़ाया, जैसे जमुना जी में दिया सो इतने एक संग से पूरे जमुना जी के अंदर चले गए। और गुरुजी गोता खाते ऊपर कैसे ही करके आए। और गुरुजी बोले कहाँ खींच रही है? अरे बता सो तई। अब ये बोले कैसे? क्योंकि मंत्र बोलना था ना। गुरुजी से बोल रही है गुरुजी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, इशारा कर रही गुरुजी की तरफ। गुरुजी राधे श्याम 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 राधे। गुरुजी समझ नहीं पा रहे तो बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो 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 राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, ताली बजाइए, क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो 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 राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी सब बोल रहे हैं पर राधे श्याम ही नहीं बोल रहे। गुरुजी को लगा देख बेटी तू मेरी घड़ी ले ले, पहले समझाए देख मान जा, मेरा बेटा दरोगा है, पकड़ के बंद करवा दूंगा, लेकिन ये बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, 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 इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे। गुरुजी बोले देख भाई ऐसा कर, मेरी घड़ी छड़ी मेरे जेब में पैसा दाम जो है सब ले ले, पर मुझे छोड़ दे। गुरुजी को मन में लग रहा है ये कोई जरूर शैतान है, अब ये जमुना जी को उधर ले जा करके मुझे मारेगी, और आज गुरुजी को लंच नहीं मिल रहा, गुरुजी का ही लंच होने वाला है। गुरुजी मन में सोच रहे है चुड़ैल जादूगरनी अठवा बर मारनी नार, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा पटवारी नार, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारनी नार, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटवारी नार। ये कोई चुड़ैल है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारनी नार, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटवारी नार। इसीलिए गुरुजी अब तो इसीलिए गुरुजी अब तो करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। और जैसे कहा उबारो राधा वर्गन श्याम, और गुरुजी को लेकर के पार हो गई और गुरुजी को घर में लेके गई है।
नए वस्त्र पहनने के लिए दिए हैं। और गुरुजी जब तैयार हो गए हैं, गुरु जी को बढ़िया बढ़िया भोजन मिले तो गुरुजी को पहले तो पेट में तसल्ली आई कि भाई मेरी जान बची। और जब भोजन कर लिए दक्षिणा टेक करके दक्षिणा दी और दक्षिणा दे करके सिर टेक दिया है चरणों में। गुरुजी बोले बेटी एक बात पूछनी है। क्या? कि ये मंत्र तुझने कहां से सीखा पानी पे चलने वाला? हंस के बोली गुरुजी ये मंत्र जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। जिसने दिया विनीत मंत्र पावन प्रभु का नाम। उन सद्गुरु के चरणों में उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। 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 गुरुजी बोलो राधे। चरणों में से धर के बोली गुरुजी आपसे ही तो मिला है मंत्र। आज गुरु समझे कि गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चीनी बन गए। विश्वास गुरु के मंत्र में इतना था। तो जो गुरु के प्रति समर्पित हो गया है उसके जीवन में दीक्षा आ जाती है। देखो भगवान के भी दर्शन यदि तुम्हें हो जाए तब भी तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, इसकी बात की भी गारंटी नहीं है। ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए 5 वर्ष की उम्र में, और वही ध्रुव जब युवा हुए तो उनके भाई को यक्षों ने मार दिया और ये ध्रुव इतने क्रोध में आए कि लाखों यक्षों को ध्रुव ने मार दिया। अगर तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो गई भगवान के दर्शन करके तो फिर क्यों मारा दूसरों को तुमने? क्योंकि तुम्हारे भाई की यदि मृत्यु हुई तो वो तो होनी ही थी, उनको क्यों मारा निरपराध लोगों को? भगवान के दर्शन करने से भी बुद्धि पवित्र नहीं होती। जब तक किसी साधु गुरु के शरण में ये सिर नहीं झुकेगा बुद्धि में कभी पवित्रता आने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोले सतगुरुनाथ भगवान की जय। और परीक्षित के घर पे श्री सुखदेव जी आगे सुना रहे हैं। श्री विदुर जी के घर पे भगवान फिर वहां से सभा खत्म करके पधारे हैं और विदुर जी के घर पे केले के छिलके खाए हैं। विदुर घर आए बांके बिहारी। कालो विदुर घर आए बांके बिहारी। भगवान बिहारी जी विदुर जी के घर पे पधारे और अरे विदुर घर आए बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी। विदुर घर आए बांके बिहारी। विदुर घर आए बांके बिहारी। जय हो।
प्रबल प्रेम की धारा बहावे, प्रबल प्रेम की धारा बहावे, छिलका धरत अगारी जावे, छिलका धरत अगारी जावे, प्रबल प्रेम की धारा बहावे, प्रबल प्रेम की धारा बहावे, छिलका धरत अगारी जावे, छिलका दरत अगारी जावे, दे बड़ो कहे मुरारी विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की जय। विदुर के घर पे भोजन किए हैं, इसीलिए भगवान किसी भी बंधन में नहीं है। वो जिसको चाहे उसको स्वीकार करते हैं और जिसको चाहे उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं और इन्हीं विदुर के घर पे पधारे हैं। और जब महाभारत का युद्ध हो गया है, विदुर जी राज्य छोड़ करके चले गए। विदुर ने कहा हम किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं करेंगे। और इन्हीं विदुर जी का संवाद जब मैत्रेय मुनि से हरिद्वार में हुआ है, तब मैत्रेय मुनि ने नाना प्रकार की भगवान की कथाओं का वर्णन विदुर जी को सुनाया है। और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से एक प्रश्न पूछा है, प्रभु भगवान के अवतार कितने होते हैं? तो देखो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतार होते हैं और कुछ जगह पे भगवान के 10 अवतार भी गिनाए जाते हैं। और दोनों ही बातें सच हैं। 10 अवतार वाली थ्योरी भी एकदम सच है और 24 अवतार वाली थ्योरी भी अपनी जगह एकदम सच है ना। और देखो 24 अवतार की जो थ्योरी है वो अध्यात्म में सच है और 10 अवतार की जो थ्योरी है आपके विज्ञान में सच है। आप लोगों का विज्ञान जो पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका विज्ञान कहता है कि धरती पे पहले कोई मनुष्य था ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे केवल पानी था और पानी में से जलीय जीव प्रकट हुए पहले। तो 10 अवतार की थ्योरी भी यही कहती है। ये लोग इन वैज्ञानिक हुआ बोले कौन सा है? मत्स्य अवतार। मत्स्य कौन सा जलीय जीव है कि स्थलीय जीव है? तो बताइए, जब भगवान का 10 अवतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार ही बताया है तो इन्होंने कौन सा नई बात बता दी विज्ञान वालों ने? हमारा तो शास्त्र पहले ही कह रहा है। ये लोग कहते हैं भगवान का फिर मत्स्य जलीय जीव के बाद जो दूसरे जीव धरती पे आए वो ऐसे थे जल में थल में दोनों में रह सकते थे। तो हमारा भी शास्त्र वही कह रहा है। दूसरे रूप में भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया, तो जल में भी रहता है और थल में भी रहते हैं। कुछ से क्या अलग कह दिए, है ना? तो कुछ भी नहीं। फिर कहा कि मनुष्य अगला मनुष्य एकदम जानवर की, फिर मनुष्य की प्रवृत्ति हुई, मनुष्य का जन्म हुआ, लेकिन वो जानवर के जैसे थे, बंदर थे। तो हमारे यहाँ भी शुकर भगवान का, बराह भगवान का अवतार 31 वर्णन है 10 अवतार में, तो वही बता रहे हैं। चौथे अवतार बता रहे हैं कि मनुष्य ऐसा हो गया, फिर आगे चल के मनुष्य ने प्रगति की तो मनुष्य मतलब थोड़ा ज्ञानवान हुआ, लेकिन उसके थोड़ी प्रवृत्ति पशुओं जैसी थी और थोड़ी प्रवृत्ति मनुष्यों के जैसी थी। ऐसे इतनी प्रवृत्ति बीच की रह गई उसकी। तो हमारा भी अगला अवतार जो वो नरसिंह अवतार का है। हाँ लगे विज्ञान से, बिल्कुल वही कह रहे हैं। लास्ट वाला भी अवतार सुन लीजिए। लास्ट में ये कह रहे हैं कि मनुष्य ने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया और मनुष्य ज्ञानी बन गया। तो हमारा भी 10वां अवतार भगवान बुद्ध का अवतार है जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं। कोई अलग नहीं है हमारा साइंस से, हमारा शास्त्र कहीं भी अलग नहीं है। और 24 अवतार की आप कथा सुने तो 24 अवतार की कथा में भगवान का सबसे पहला अवतार होता है बराह अवतार। देखो 24 अवतार की कथा अध्यात्म की कथा है, 10 अवतार की कथा विज्ञान की कथा है। वहां टोटली विज्ञान भरा पड़ा है। और इसकी कथा सुनो 24 अवतार की टोटल अध्यात्म है।
अच्छा, बराह भगवान ने अवतार लिया तो किस लिए लिया? बोले हिरण्याक्ष को मारने के लिए। अच्छा, बराह भगवान कौन है? भगवान नारायण के साक्षात अवतार। आपको यदि अपने हृदय में भगवान को बिठाना है और तुम्हारे हृदय में लोभ बैठा होगा तो भगवान नहीं आने वाले। और हिरण्याक्ष माने, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने दृष्टि, जिसकी दृष्टि हर समय धन पे ही रहती है और कोई चीज को जानता ही नहीं पैसे के अलावा। वो सास गरुड़ पुराण में आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो हर समय धन ही धन चिल्लाता रहता है वो जंगल का नाग बनता है अगले जन्म में। ऐसा कहा गया है, गरुड़ पुराण कह रहा है इस बात। तो यथाशक्ति जो भी हो भगवान जाने। हिरण्याक्ष लोभी है, उसकी दृष्टि हर समय लोभ माने ही हिरण्याक्ष होता है। मानो हिरण्याक्ष राक्षस का मतलब ये है लोभी। अब अपने मन में हम खुद समझें कि हम हिरण्याक्ष हैं कि बराह के अवतार हैं, ये अपने आप ही सोच लो अपने अंदर कौन है हम, है ना। हिरण्याक्ष माने लोभ, लोभ का अवतार हिरण्याक्ष। और जब तक लोभ है तब तक हृदय में ईश्वर तो आने वाला है नहीं है। इसीलिए हृदय में ईश्वर को बिठाना है तो भगवान बराह के रूप में अवतार लेके आए और हिरण्याक्ष रूपी लोभ का वध किया है। तब परम पिता परमात्मा ने ज्ञान के रूप में कपिल का अवतार लिया है, कर्दम देवहूति के गर्भ से, कर्दम देवहूति के यहाँ पे। अब भगवान ने कर्दम देवहूति के यहाँ पे कपिल अवतार लेकर के कैसे कैसे चरित्र किए, वो सब कथाएं हम कल की कथा में सुनाएंगे। आज की कथा को जो कि समय हो रहा है विश्रांति का, तो यहीं विश्राम देंगे। बोलिए वराह भगवान की जय। कपिल अवतार की कथा कल सुनाई जाएगी। कपिल भगवान का अवतार जो गंगा सागर पर उनका स्थान है, वहां पर भी एक बार भगवती की कृपा से गंगा सागर पे कथा करने का हमें मौका मिला, वहां भी करके आए। बड़ा ही सुंदर आश्रम है कपिल आश्रम, गंगा सागर पे, बहुत रमणीक जगह है। तो भगवान कपिल की कथा कल होगी कि कपिल भगवान की चरित्र कैसे रहे, वह सब सुनाया जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और बात, कल जितना मैं थका था, ये हमारी पंडितानी जितनी थकी थी, शायद आप में से कोई नहीं थका है, क्योंकि आपने तो बस परिक्रमा दी। हम 3 दिन से लग रहे हैं लगातार, 3 दिन से लगातार लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं। फिर भी हमने सारे कार्यों को संपन्न किया। अच्छा, कल हम थक के बैठ जाते कि अब कथा बता नहीं करनी, आज तो थक गए, तो तुम क्या कल कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते ना। कथा जगत कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए कथा होती है। और आप सब विश्व से अलग नहीं हो, तुम सभी विश्व में हो, मैं भी विश्व में हूं, संसार में ये जो भी सुन रहे हैं सब विश्व में। विश्व कल्याण के लिए कथा है, लेकिन अपने कल्याण की हमें खुद ही सोचनी पड़ेगी। अब कल एक प्रस्ताव रखा गया यहाँ पर, शाम को कीर्तन होगा, टाइम निश्चित करो कितना, बोले 9 बजे 8 बजे। अब नहीं आए साहब, पूछेगा से बोले थक गए थे इसीलिए नहीं आए। तो यदि हम थकने का बहाना बना दें तो क्या तुम कथा सुन पाओगे? तो या तो आपकी श्रद्धा ही नहीं है, या आप आना ही नहीं चाहते हो, या आपने देखा नहीं है। तीनों बातों में से कुछ एक हो सकता है। और ये तीनों बातों में कुछ नहीं है तो फिर आए क्यों नहीं? हम तो बैठे रहे थे 9 बजे तक इंतजार किए, कोई नहीं आए, आपको आना चाहिए था ना। अच्छा, आदमी क्या करते हैं, लोग आपस में सोचते हैं वो चला जाए तो मैं आ जाऊंगा, वो आ जाए तो मैं आ जाऊंगा, एक आया अभी कोई नहीं आया, मैं क्यों चला जाऊं, मैं भी जा रहा हूं। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, गद्दी पे जब मैं बैठता हूं कोई नहीं आता, मैं भी सोच लूं जब आएंगे श्रोता तब कथा सुनाऊंगा, 5 बजे तो तुम आओगे नहीं, मैं भी कथा करूंगा नहीं। अच्छा, ये भी सोच लो, इससे पहले जाइए, कथा की जब मन में संकल्प आया तभी सोच लेते अगर इस बात को कि कोई हमसे कहेगा कि कथा करो तो हम कथा करेंगे, कि 10-20 आदमी हमारे संग चलेंगे तो कथा करेंगे, तो कथा नहीं होती कभी। ये धर्म करने के लिए अकेला चलना पड़ता है। यदि अकेले चल सको तो धर्म के लिए आगे बढ़ो। श्री कबीरदास जी कहते हैं, जो घर फूंके आपनो वो चले हमारे साथ। तो हमारे संग चलना है तो भैया घर फूंको पहले अपनो,
और तुम पे घर नहीं छोड़ा जा रहा 10 मिनट के लिए, और तुम चाहते हो कि परमात्मा की प्राप्ति तुरंत ही हो जाए। और परमात्मा ऐसा संयोग करे ना, आशीर्वाद दे रहे ना भगवान, तो हाथ में से कार, बंगला और गड्डियां टपकने लग जाए एकदम से, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? आपको स्वयं शरीर से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना अपने से। आप निकल नहीं सकते हो घर से, कुछ लोगों को डर और कुछ लोगों की थकावट है ना, तो ये अच्छी बातें नहीं। और वैसे एक बात ना है, कोई कहीं का रहने वाला हो, आप सब कॉलोनी में रह रहे हैं तो सब कॉलोनी के हैं, इसी के ही। और जो कोई बात होती है तो बात हमारी ही कॉलोनी की होती है खराब। दुनिया में जहां भी कथाएं होती हैं, कभी पंडाल सुने रहते नहीं, हमारी कॉलोनी में पंडाल सुने पड़े रहते, बात खराब हमारी कॉलोनी की है ना। आप पर्सनली नहीं ले रहे हो ना, पर्सनली जब लेने लग जाओगे कथा को, हर व्यक्ति जब इस कथा को पर्सनल लेने लग जाएगा कि मेरी कॉलोनी की कथा है, मेरी है, मैं तन मन धन हर तरीके से समर्पित हूं, तो ये इतनी दिव्य कथा हो जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। और जब तक आप पर्सनल नहीं लोगे इस बात को, यूं कहोगे कि पंडित जी करवा रहे हैं, कि वो करवा रहा है, कि दुनिया करवा रही है, तो ये कुछ होने वाला नहीं। हर व्यक्ति को पर्सनल लेना पड़ेगा अपने हृदय में, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा ऊंच नीच से भी कोई मतलब नहीं है। आप सब लोग अपनी कथा समझ के पर्सनल ले, तो ऐसा आयोजन सफल होते हैं, नहीं तो सार्वजनिक आयोजन कभी सफल होते नहीं है। आप पर्सनल विचार करो अपनी स्थिति से कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप आया करो, आप ही आनंद करो। हमने तो आपके सबके आनंद के लिए, जगत कल्याण के लिए कथा का आयोजन किया है, विश्व कल्याण के लिए, सबका आनंद हो, सब मस्ती करें, सबके पूर्वजों का उद्धार हो। हमें क्या, ठाकुर जी की कृपा आनंद बरसती रहे और मंदिर में ऐसे कार्यक्रम होती रहे, सब लोग का सहयोग होता रहे, ठीक है? तो अब एक सुंदर सा इनको भजन गवेगा और उसके बाद हम फिर कथा को विश्राम करेंगे। और भैया पंडित जी हमारे वहाँ बैठे रहते हैं, जिनको कथा में सहयोग सेवा करनी हो पंडित जी को बता सकते हैं, जैसी भी जिसको देना हो, ठीक है? आपके किसी के भी घर पे भैया कोई भी मांगने ना कभी जाएगा, मंदिर कभी भी आपके घर पे मांगने कभी आएगा नहीं। आप सब लोग भक्त हो और भारतवर्ष में भक्तों की कमी नहीं है, और इस कॉलोनी में भी नहीं। आप सब सहयोग करोगे और कथा सफल होवेगी, और अपना अपना सहयोग अपने हिसाब से जो भी करे, जिसकी किसी लिए संख्या किसी को निर्धारित है नहीं। अब एक भजन के साथ आरती करेंगे हम, और फिर अब प्रसाद लेते हुए और आरती लेते हुए ही सब घर पे जाएंगे। गहवर वन और घोर सांकरी, परिक्रमा और परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में, 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 श्यामा जू तेरे बरसाने में, श्यामा जू तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हरि बोल। राधे हमारी ब्रज की महारानी, 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 राधे हमारी ब्रज की महारानी। हम चरणों की सेवक आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम चरणों के सेवक आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने हरि बोल। श्री राधे तेरे बरसाने में। हो परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बर
रज लपटाने आ गए राधे तेरे बरसाने में। ये रज लपटाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। जय जय राधे। अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी हो करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना। हो अर्ज मेरी मंजूरी करना, बरसाने से दूर न करना, हो बरसाने से दूर न करना, बरसाने से दूर न करना। हो बरसाने से दूर न करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, अर्ज मेरी मंजूर न करना, बरसाने से दूर न करना। हो बरसाने से दूर न करना। हम चरणों के सेवक आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम चरणों के सेवक आ गए बरसाने तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में। ओ श्यामाजू तेरे बरसाने में। श्यामाजू तेरे बरसाने में। श्यामाजू तेरे बरसाने में। श्यामाजू तेरे बरसाने में। हम चरणों के सेवक आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम चरणों के सेवक आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हो परिक्रमा लगा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने। जय जय राधे। राधे हमारी ब्रज की महारानी, राधे हमारी ब्रज की महारानी। ओ राधे हमारी ब्रज की महारानी, राधे हमारी ब्रज की महारानी। राधे हमारी ब्रज की महारानी। ओ राधे हमारी ब्रज की महारानी। 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 राधे जो हमारी ब्रज की महारानी। सेवक आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने हरि बोल। श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे
आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में परिक्रमा लगा श्री राधे तेरे बरसाने परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे बड़े बरसाने में परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में जय राधे 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 परिक्रमा लगाने श्री राधे तेरे बरसाने में परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में परिक्रमा लगाने आ गए आरती कर दीजिए भैया। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय हो। आरती बंद कर। राधे जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनों जन्म सफल कर लीजय ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय ओ आरती बाल कृष्ण की जय श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की आँखिन को तारो ओ बाबा की आँखिन को तारो गोपिन को प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पे प्राण ठावर की जय इन पे प्राण न्यौछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनों जन्म सुफल कर लीजय ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए बलदाऊ को छोड़ो भैया ओ बलिदाऊ को छोटो भैया कनवा कहे कहे बोलत मैया ओ कनुआ कह भूलिया की मैया परम मुदित मन
सहित नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओम देव शांतिरंतर जगन शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रे ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्थान धर्माण बलमन्न सन्नाति हनाक महिमाना सन्त पूर्वे साध्याः सन्त देवाः राजाधिराजाय प्रदेशायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेव कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवण ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदभि श्लोको विगीतो मरुतः परविष्ठारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामपरेर्विश्वे देवा सभासद इति ओम विश्वतजरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्माद संबाहुयं दमति सम्पदत्रैर्ध्या वा भूमि जनयन्त देव एक सेवन्त कावकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नाग जाति गर्वीरद साल पुष्पै बिल्व प्रवाद तुलसी दलबलम जरीबी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तः गृहाणा परमेश्वर कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्धस्वनामानुसर स्वभाव करोमि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ओम सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय आयुधाय सवानाय आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि